हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर्यन कॉम्पिटिटिव 104। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो जीके टेस्ट सीरीज़ है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये पॉलिटी के सेट का दूसरा सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक जगह संग्रहित कर देखने की कोशिश करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस फायरमैन, एसएससी-जीडी, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यहाँ पे आपको पता है कि संविधान सभा का जो पहला बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान में जो अलग अलग कई महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समितियां हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के बारे में आपने सुना होगा कि संविधान सभा में जितने भी समिति बनाई गई थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही थे। तो इनके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन भी कई बार सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामले की जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो नियम समिति के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये क्वेश्चन भी लगातार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों में प्रमुख महिला कौन थी। संविधान सभा में जो महिलाओं की जो भूमिका प्रमुख रही थी उनमें सबसे प्रमुख महिला दुर्गाबाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे प्रमुख महिला दुर्गाबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप इसको टिक कर सकते हैं। इसमें जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कुल 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था। तो संविधान के सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सीटें निर्धारित की गई थी। तो प्रारंभ में संविधान सभा में कुल 389 सीटें निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के एक प्रतिनिधि का चुनाव कितनी आबादी पर की गई थी। संविधान सभा के एक प्रतिनिधि का चुनाव कितनी आबादी पर की गई थी। तो संविधान सभा के एक प्रतिनिधि का चुनाव लगभग 10 लाख की आबादी पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के सीटों का विवरण। यहाँ पे हम लोग संविधान सभा के सीटों का विवरण देखेंगे। अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लेते हैं कि संविधान सभा में जो सीट की कुल संख्या थी उसका विवरण किस प्रकार था। तो संविधान सभा में जो कुल सीटों की संख्या थी वो 389 थी। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्रांतों से सीटों की संख्या 292, ब्रिटिश प्रांतों से कुल सीटों की संख्या थी 292। देसी रियासत से सीटों की संख्या, देसी रियासत से कुल सीटों की संख्या 93 थी। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश के जितने भी प्रांत थे उसमें 292 सीट दी गई थी, और जो देसी रियासत यानी जिस पर देश के राजाओं का शासन था उसको 93 सीटें दी गई थी। और चाय हाई कमिश्नर से कुल 4 सीटें दी गई थी। इन तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ पे 389 सीटें हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण समितियों और उसके सीटों का विवरण हम लोग ने यहाँ पर देखा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ें, 1-2 बार और देखें, और फिर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा।